नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, एनडीए, रेलवे, एयरफोर्स, आल एग्ज़ाम कोई भी हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 23 सितंबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन नंबर डी बिहार। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। अब हम अपने अगले पॉइंट से बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। और असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला। यह इंपॉर्टेंट पार्ट आप सब नोट कर लीजिएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए अयोध्या, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। यह है स्टेडियम जो है, यह भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की तरह बना हुआ है। इसमें जो लाइटिंग लगी है वो भगवान शिव के त्रिशूल के आकार की लाइट लगी हुई है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी झारखंड। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की। और प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की। हेमलेस प्लेग ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित किया है। पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कुछ। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया।
जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। और अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हुआ। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के क्रीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के क्रीटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। और शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और पश्चिम बंगाल में 15 अप्रैल को पोइमा बैसाख मनाने का निर्णय लिया। कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए विधेयक पेश किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया। हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं कठघरा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एरोन फ्रेंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। एरोन फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया। यह एक आर्ट फेस्टिवल है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए, शंकर महादेवन। ऑप्शन नंबर बी, रिकी केज। ऑप्शन नंबर सी, एम किरावनी। ऑप्शन नंबर डी, जसलीन रॉयल। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिकी केज। रिकी केज ने भारतीय हैं जो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुकी हैं अब तक। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। या ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कर्नाटक में खोला गया। इसकी स्थापना 1940 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है?
बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ITBP। इसकी स्थापना 1962 में। इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा। के डीजी हैं अनीश दयाल सिंह। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण को किसने जीता। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल राज्य ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण में जीता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई, उसका नाम क्या है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वंदे मेट्रो। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर पेगी मोहन। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसने शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए IBM, ऑप्शन नंबर बी FB, ऑप्शन नंबर सी गूगल या ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट है जो डिजिटल दुनिया को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को शुरू किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऑडी, ऑप्शन नंबर बी वोल्वो, ऑप्शन नंबर सी BMW या ऑप्शन नंबर डी मारुति। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वोल्वो। इसने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 अंतिम पघाल ने कौन सा पदक जीता। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी ब्रॉन्ज या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी ब्रॉन्ज। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अगस्त महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ऑप्शन नंबर ए बाबर आजम, ऑप्शन नंबर बी क्रिस वोक्स, ऑप्शन नंबर सी फ़खर जमान या ऑप्शन नंबर डी साकिब अल हसन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर होगा बाबर आजम। अभी हाल ही में अगस्त महीने में 2 लोगों को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। एक मेंस में चुना गया है पाकिस्तान के बाबर आजम, ये है बाबर आजम, इनको चुना गया है। और दूसरी खिलाड़ी हैं जो वोमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ हैं, वो हैं अर्लिन केली को। ये हैं अर्लिन केली जो आयरलैंड की खिलाड़ी हैं। इन दोनों को अगस्त महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर नोएडा या ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन करे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जो गंगा सागर मेला है यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और माघ मेला ये पंजाब का है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड कुंड मेला ये हरियाणा फरीदाबाद में है। सरस मेला जम्मू कश्मीर, झींगा मेला पंजाब, लकी मेला राजस्थान सीकर और दिव्य कला मेला भोपाल। ये कुछ मेले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी झारखंड। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को शुरू किया है। अब हम कुछ योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो जान लेते हैं। सवेरा योजना जो है प्रयागराज पुलिस द्वारा मनाया जाता है और लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश, लाडली लक्ष्मी भी मध्य प्रदेश योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना उत्तर प्रदेश का है, प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण को कम करना और ग्रामीण मित्र योजना गोवा का, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ये झारखंड उत्तराखंड, आसरा पेंशन योजना ये तेलंगाना राज्य का, अशुभ यात्रा योजना केरल और एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना केरला। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में अम्मा और बहनी योजना जो है सिक्किम राज्य के, गृह आधार योजना गोवा, पीएम ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए परियोजना शुरू की आरोग्य मंत्री, और हर घर गंगा जल कार्यक्रम बिहार राज्य द्वारा, प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा, क्रेच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा, वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश, और केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की? मिशन वात्सल योजना। और आज़ादी के अमृत महोत्सव को समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? मेरी माटी मेरा देश और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना हरियाणा राज्य ने, और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा राज्य। और हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।
थैंक यू। हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।